डीडी करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बारे में, ईरान इजराइल संघर्ष के कारण और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। इसमें इस्लामिक राष्ट्र के परमाणु कार्यक्रम और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बता दें कि इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बारे में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है। उनका मानना है कि ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। यह ऑपरेशन ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। हमले के तहत दर्जनों इजरायली जेट विमानों ने शुक्रवार को ईरानी क्षेत्र में व्यापक हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में कई उच्च मूल्य वाले परमाणु और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। इनमें सबसे प्रमुख था ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन स्थल नातांज, जहां हवाई हमलों की पहली लहर के कुछ घंटों बाद हवा में काला धुआं उठता देखा गया। अमेरिकी सरकार ने इस हमले पर यह पुष्टि की कि इस हमले में अमेरिका नहीं शामिल है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच भी परमाणु समझौते को लेकर रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब जान लेते ईरान इजराइल संघर्ष के कारण। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के बीच अशांत संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक और वैचारिक मतभेदों ने भी आपसी संदेह और शत्रुता को बढ़ावा दिया है। ईरान फिलिस्तीनी मुद्दों का कट्टर समर्थक रहा है, जिससे हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन भी शामिल है, जिन्हें इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है। उल्लेखनीय है कि ईरान और इजराइल क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं जो मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। जहां ईरान क्रमशः असद शासन और हौथी विद्रोहियों का समर्थन करता है, वहीं इजराइल इन देशों में ईरानी प्रभाव का विरोध करता है। गौरतलब है कि इजराइल ईरान परमाणु समझौते संयुक्त व्यापक कार्य योजना का भी मुखर आलोचक रहा है और उसने ईरान की परमाणु गतिविधियों को बाधित करने के लिए गुप्त अभियान सहित कई कदम उठाए हैं। नवंबर 2023 से यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने लाल सागर में इजराइल और उसके सहयोगियों से संबंधित कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे लाल सागर संकट शुरू हो गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है। 2. इजराइल ईरान परमाणु समझौते संयुक्त व्यापक कार्य योजना का मुखर आलोचक रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।